हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। नेक्स्ट चैप्टर हम जो है वो ये आपका एलाइड की, एसएससी की और टीजीटी पीजीटी की प्रेपरेशन हम कर रहे हैं यूपीएससी के लिए भी। तो जनरली मतलब ये जो आपका लेक्चर है, ये जो सारी क्लासेस हैं, ये आपकी इन सब से रिलेटेड रहेंगी। तो जो भी इनिशियल हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है तो वो ये सारा जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोला है क्योंकि ये स्टार्टिंग है, एनसीईआरटी से हम जो है ये पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से जो भी पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ वो आपका यहाँ एनसीईआरटी के साथ जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट ही किया है ये कोर्स, 2 डेज हुए हैं, थर्ड क्लास है अभी हमारी। पीपल एज रिसोर्स जो था वो हम ये कर रहे थे। क्लियर, इसमें हमने कहाँ तक कर लिया है, लिटरेसी रेट तक कर लिया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट करना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपका लिटरेसी हो गया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, एक पर्सन की एक्सपेक्टेड लाइफ की वो कितने सालों तक जो है वो जी सकता है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कितनी है, रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया का ये डाटा है। मेल जो है वो 68 ईयर्स है, फीमेल का 71.4 ईयर्स है और ओवरऑल जो है वो 70 ईयर्स है। ठीक है, प्रेजेंट का डाटा है ये। नेक्स्ट है आपका मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ से रिलेटेड। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट क्या बताता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, कि कितने जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ डेथ होती है, और इसको जो है वो कैसे मेजर करते हैं? 1000 इंडिविजुअल पर ईयर जो है वो मेजर किया जाता है। 1000 ये याद रखना है। एक आता है मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो आपका मोर्टेलिटी या मैटरनल मोर्टेलिटी। पहले हम बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो आपका ये बताता है कि इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वुमेन, मतलब कि कितने नंबर ऑफ वुमेन जो है वो डाई, डेथ होती है उनकी, नंबर ऑफ वुमेन हु डाई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ, और इसको मेजर करते हैं पर लैख लाइव बर्थ से। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये वाला आपका 1000 से है, बाकी सारे 1000 से है, ये वाला जो है वो आपका 1 लाख से है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, और इट इज द की इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर का ये की इंडिकेटर है। नेक्स्ट आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आपका जो है वो इन्फेंट की डेथ्स को बताता है। ये नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर द 1 ईयर एज पर 1000 लाइव बर्थ्स, कि मतलब 1 साल से तक के बच्चों की, 1 साल से कम के, अंडर द 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर बच्चों की जो डेथ होती है, उनका जो डेथ है उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, 1000 से ये मेजर होगा ये भी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स अंडर 1 ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ live births, total number of live births into 1000. नेक्स्ट आता है क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट क्या बताता है? ये टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स को बताता है इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑल एजेस इंक्लूडिंग इन्फेंट, चिल्ड्रन, अडल्ट, ये सारे इसमें जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये एक्सप्रेस होता है पर 1000 पीपल। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्रूड बर्थ रेट का जो फॉर्मूला है, मतलब कि यहाँ पर सारे इंक्लूड होते हैं, टोटल पॉपुलेशन जो है वो उससे मेजर किया जाता है ये। तो यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। नेक्स्ट है आपका बर्थ रेट। बर्थ रेट और क्रूड बर्थ रेट में क्या डिफरेंस है? बर्थ रेट ये आपका एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में नहीं, बल्कि मतलब एक स्पेसिफिक मतलब एज ग्रुप को जो है ये मेंशन कर रहा है। ठीक है, वो आपका ओवरऑल बता रहा है। एंड बर्थ रेट व्हेन यूज्ड इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट लाइक एज स्पेसिफिक बर्थ रेट इज मोर टारगेटेड रेफरिंग टू बर्थ्स इन स्पेसिफिक एज ग्रुप्स। ठीक है, ये भी 1000 से मेजर होता है, 15 to 49 ईयर्स।
नेक्स्ट है आपका क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट की बात करें तो ये भी नंबर ऑफ डेथ्स को बताता है पॉपुलेशन की पर 1000 पीपल जो है उसको भी मेजर करते हैं। फॉर्मूला है टोटल डेथ रेट टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। नेक्स्ट है डेथ रेट। डेथ रेट जो है ये ब्रॉडर टर्म है एंड कैन बी डिफरेंट स्पेसिफिक मोर्टेलिटी मेजर्स इंक्लूडिंग क्रूड डेथ रेट बट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर रेट्स लाइक एज स्पेसिफिक आता है ये, एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स, कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट्स एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट डाटा दिया हुआ है पॉपुलेशन डाटा फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का है, NFHS का डाटा है ये, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। ये 5 का है, ये 4 का है। मेनली आपने जो है वो ये वाला याद रखना है, ठीक है। तो इसमें सेक्स रेशियो का डाटा जो है वो कितना है, 1020 है और इसके अकॉर्डिंग ये 991 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 9:9 है और ये 919 है। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये 2 था, आपका 2 है 1921 के लिए और यहाँ पर 2.2 है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 24.9 है और यहाँ पर 29.5 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें 35.2 है और यहाँ पर 40.7 है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो 4.1.9 है और यहाँ पर 49.9 है। नेक्स्ट आता है सेक्स रेशो। सेक्स रेशियो की बात करें तो ये क्या है आपका डेमोग्राफिक टर्म है दैट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल्स टू फीमेल, कितने जो है वो मेल्स हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। ये कितनी फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन में, तो उसको ये मेजर करता है। फॉर्मूला क्या होगा, सेक्स रेशियो नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इनटू 1000। नेक्स्ट आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000। इसमें क्या आता है आपका चाइल्ड का देखेंगे हम, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द एज ग्रुप, स्पेसिफिक एज ग्रुप देखेंगे 0 to 6 ईयर चाइल्ड वाले में, क्लियर। इट इज कैलकुलेटेड बाय द सर्वेइंग पॉपुलेशन। फर्टिलिटी रेट आता है नेक्स्ट। फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या बताता है आपका कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, कि एक मतलब वुमेन जो है वो अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो प्रोड्यूस जो है वो मतलब कितना जन्म देती है, तो वो इसमें आएगा, ठीक है, फर्टिलिटी रेट में। टिपिकली 15 to 49 ईयर्स एज इंक्लूड की जाती है, ये याद रखना है आपने इन अ गिवन पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है कि जो बच्चे जिनकी डेथ जो है वो 28 दिन के अंदर अंदर हो जाती है, न्यू बॉर्न बेबीज, और जो 28 डेज ऑफ लाइफ के अंदर जिनकी डेथ हो रही है वो आपका न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट में आएगा और ये भी 1000 बर्थ इन अ गिवन पॉपुलेशन से मेजर होता है। नेक्स्ट है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में जो है वो आपका क्या आता है कि चाइल्ड बोर्न स्पेसिफिक ईयर या फिर पीरियड डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5, मतलब कि जो बच्चे 5 साल के होने से पहले जिनकी डेथ हो रही है वो इसमें कंसीडर होंगे, ठीक है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, स्पेसिफिक पीरियड डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5, एक्सप्रेस्ड ये भी आपका 1000 से एक्सप्रेस होता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होता है, इसको हम कैसे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क एट एनी एग्जिस्टिंग वेज रेट, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कि जब लोग जो है वो काम करने के लिए तैयार हैं बट उनको जो है वो किसी भी मजदूरी दर पर जो है वो काम नहीं मिल रहा है, तो हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइन करते हैं। पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा है 3.2% है ये 23-24 के अकॉर्डिंग, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट को फर्दर जो है वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं आपका इन द रूरल एरियाज और इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। रूरल में भी हम जो है वो आगे कैटेगराइज कर सकते हैं 2 वे में। एक आपका जो है यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आती है और एक आती है आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अर्बन में भी आपका 2 टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और एक जो है वो आपका आता है सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो इन द रूरल एरियाज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इन द रूरल एरिया सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है एंड अर्बन एरियाज में एजुकेटेड एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है।
अब देखते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि इन द पर्टिकुलर सीजन लेबर आर गेटिंग वर्क बट आफ्टर दैट सीजन दे विल बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इन द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग वीडिंग थ्रेशिंग सीजन दे आर गेटिंग जॉब्स बट आफ्टर दैट सीजन दे उनको जो जॉब जो है उनको नहीं मिल रही है, उनको फ्री कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जनरली अगर हम एग्जांपल ले तो हिमाचल में जैसे एप्पल का सीजन होता है, तो एप्पल के सीजन में जो है उनको जो है वर्क मिलता है, उसके बाद जो है उनको काम से मतलब वापस घरों में जाना पड़ता है, तो वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो ये सीजनली वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि सीजन में पर्टिकुलर सीजन में जो उनको जॉब मिल रही है दे आर वर्किंग बट आफ्टर दैट सीजन दे आर अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको ध्यान से देखना है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि व्हेन पीपल आर एंगेज्ड इन पर्टिकुलर वर्क मोर देन रिक्वायरमेंट, सिंपल सा डिफाइन है ये कि जब लोग जो है वो जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग जो है काम पर लगे होते हैं, उसको हम जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर 5 लोगों की जरूरत है और 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो 3 एक्स्ट्रा लोग होंगे वो किस में काउंट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होंगे। एक्चुअली तो वो डिस्गाइज को और क्या बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये जो 8 माइनस 5 3 जो बचे, तो ये 3 जो है वो एक तरह से हमें एम्प्लॉयड लग रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या है, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को जो है वो मतलब एम्प्लॉयमेंट में दिख रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने हिडन कर दिया है। ठीक है, तो ये छिपी हुई बेरोजगारी में काउंट होंगे। बट अगर इन 3 लोगों को ना मतलब हटा दिया जाए, अगर काम से हटा दिया जाए एग्रीकल्चर से कुछ भी, तो प्रोडक्टिविटी में जो है कोई भी चेंज नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ याद रखना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, जो एडिशनल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब यही होता है एडिशनल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर जीरो होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। मतलब कि क्या है इसका मतलब कि 5 लेबर लगे हैं और एक 8 लेबर लगे हैं। ठीक है, अगर ये 100 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर 5 लेबर और 8 लेबर भी कितना कर रहे हैं, 100 क्विंटल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये 3 जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं काम में, तो इनका जो है वो इतना रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इनकी क्या है, ये जीरो है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल में बता सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में हम बता सकते हैं कि व्हेन पीपल आर एजुकेटेड बट दे आर अनएबल टू फाइंड जॉब एट एनी एग्जिस्टिंग एज। मतलब कि लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, जैसे हम लोग आ जाएंगे कि पढ़े लिखे हैं बट हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो एजुकेटेड होने के बावजूद भी जॉब ना मिले तो वो आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। मैट्रिकुलेशन है, उनकी ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो ये सारा मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज उनके पास हैं, बट they don't have job। ठीक है, उनके पास जॉब नहीं है। A study showed the unemployment of graduate and post graduate has increased faster than matriculates। मतलब कि ये बोलते मैट्रिकुलेशन वालों की अपेक्षा जो है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी जो है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट इज थर्ड चैप्टर। तो इस चैप्टर को जो है हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी। जो भी बिगिनर्स हैं या कोई भी जिनको मतलब ये काफ़ी हेल्प करेगी ये क्लासेस, तो इनिशियल क्लासेस हैं, एनसीईआरटी के साथ हम क्लासेस ये पढ़ रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो जो भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से हम रोज जो है आपके लिए 2 टाइम मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम ट्राई करूँगा मैं कि आपके लिए जो है क्लास आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।